क्या लगता है मोदी जी सच में झूठे हैं? मोदी जी भी झूठे कैसे हैं? झूठे तो केजरीवाल है, जो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं करा। पर इस जगह केजरीवाल जी झूठे थे। उन्होंने उनको सुविधा दी है जो पहले से पैसे वाले थे। तो वो तो मोदी जी को झूठा बता रहे हैं। तो मोदी जी कहाँ से झूठे हो गए जब केजरीवाल ने वादा किया वादा कि बिजली पानी फ्री। मोदी जी ने थोड़ी ना वादा किया था। देखिए अरविंद केजरीवाल साहब हमेशा एडवांस चलते हैं लगातार, यानी कि अपने आप को बचाने के लिए झूठ पे झूठ, यानी कि पुलिंदा वो झूठों का इस तरीके से तैयार करते हैं, जनता को झूठ भी बड़ी ईमानदारी से बताना चाहते हैं। वो 10 दिन के अंदर 5 साल की सुविधा चाहते हैं, तो 10 सालों के अंदर उन्होंने दिल्ली को नरक में धकेल दिया, दिल्ली के तकरीबन बजट को घाटे में की ओर ले गए वो। अब वो चाह रहे हैं कि 10 दिन के अंदर पूरा कर दें। नमस्कार, आप देख रहे थे थिंक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। मेरी मौजूदगी रोहिणी विधानसभा के अंदर है और आज हम बात करेंगे उन तमाम मुद्दों पर जिन मुद्दों का जो आंसर है वो जनता मांग रही है। पहला यही कि आम आदमी पार्टी के जो नेता है लगातार बीजेपी पे निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि इन्होंने जो वादे करे थे वो निभा तो रही नहीं है, क्योंकि 2500 रुपये का जो उन्होंने वादा करा था अब तक उस पर कोई भी अपडेट बीजेपी की तरफ से नहीं आई है। उसके बाद में आतिशी का एक काफ़ी सारे ऐसे बयान आ रहे हैं, उसके अंदर उन्होंने एक हैशटैग भी ट्विटर पर ट्रेंड कर दिया है कि मोदी झूठा है। यशस्वी प्रधानमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री गद्दी बैठे उनके लिए इस तरीके के भाषा का प्रयोग करना कितना जायज़ है और कितना गलत है वो जनता से जानेंगे। हमारे साथ राजा जाटव जी हैं जो तमाम मुद्दों पे अपनी राय रखते हैं और काफ़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हुए हमारे चैनल पे पहले भी काफ़ी बार बोला है। उनसे जानेंगे सर क्या लगता है जो आतिशी ने ये बयान दिया है कि मोदी झूठे हैं, कहाँ तक सही है? देखो कहीं ना कहीं इन शब्दों का प्रयोग करना अमर्यादिता को दर्शाता है। नरेंद्र मोदी जी किसी व्यक्ति विशेष के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है। उस ऐसे प्रधानमंत्री के लिए इन शब्दों का प्रयोग करना कहीं ना कहीं अपने आप में उनकी मानसिकता को दर्शा चुका है कि वो किस मानसिकता को लेकर के राजनीति में आए थे। और रही झूठ और सच की बात, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल साहब का झूठ और आतिशी जी का जो झूठ 10 वर्षों से दिल्ली की जनता देख रही थी वो दिल्ली की जनता के सामने आ चुका है। चाहे वो यमुना की सफाई को लेकर के हो, चाहे वो सड़कों को लेकर के हो, चाहे जल भराव की समस्याओं को लेकर के हो, चाहे दूषित जल की समस्याओं को लेकर के हो, तो सारी चीज़ें जनता के सामने आई और जनता को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ा पिछले 10 वर्षों में। जनता ने उसका जवाब दिया है वोट की चोट से। कहीं ना कहीं जनता ने वोट से चोट करके आम आदमी पार्टी को जवाब दिया है और अब ये अपने अस्तित्व को बचा लें, ये बहुत बड़ी बात होगी। जो आतिशी जी कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी जी झूठे हैं, तो सबसे बड़े झूठ के मुखिया तो इन्हीं की पार्टी में अरविंद केजरीवाल साहब हैं। सबसे बड़ी झूठी तो आतिशी जी हैं जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहते हुए पूरे पीडब्ल्यूडी का फंड खा गई। इनके अरविंद केजरीवाल साहब के साढ़ू जी को पीडब्ल्यूडी के टेंडर मिले, उन टेंडरों के अंदर अनेकों करोड़ों रुपए के घोटाले हुए। अभी सारी रिपोर्टें आएंगी, ये लोग दोबारा से जेल जाएंगे, जहाँ से आए ये वहीं दोबारा जाएंगे। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि जो हमको जेल भेजा गया था वो तो बीजेपी की साजिश थी, क्योंकि ईडी सीबीआई तो उनके अंडर थी। देखिए तमाम एजेंसियां इस देश के अंदर काम करती हैं। इस देश के अंदर और भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, लेकिन इस तरीके का बयान, जिस तरीके का बयान पिछले 10 वर्षों से आम आदमी पार्टी लगातार दे रही है कि ईडी का और सीबीआई का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करती है, ये बिल्कुल गलत है। ये आरोप जो लगातार वो लगा रहे हैं वो सिर्फ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए लगा रहे हैं, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए लगा रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, वो तो ये कह रहे थे उन्होंने दिल्ली को जो व्यवस्था दी है वो भाजपा को अभी जिंदगी में नहीं दे पाएगी। व्यवस्था क्या दी आपने मानसून सत्र में देखा होगा, पूरे दिल्ली की सड़कें एक झील में तब्दील हो जाया करती थी। कहीं ना कहीं पूरी दिल्ली जल भराव की समस्याओं से जूझी, पूरी दिल्ली दूषित पानी पीना पड़ा पिछले 10 वर्षों से लगातार। आप अस्पतालों की हालत देख लीजिए, अस्पतालों के अंदर लगातार इंजेक्शनों की कमी, दवाइयों की कमी है। कहीं ना कहीं डॉक्टरों की भर्ती भी नहीं हुई, कई हॉस्पिटल तैयार खड़े हैं वो चालू नहीं किए गए। तो सारी नाकामियां आम आदमी पार्टी के अंदर रही और जिसका जवाब जनता ने दे दिया है और जनता के जवाब से अब ये बौखला चुके हैं। कहीं ना कहीं इनको अब ऐसा लग रहा है कि ये 2-4-5 सालों के अंदर आम आदमी पार्टी समाप्त ही ना हो जाए। समाप्त की बात कर रहे हैं सर, उन्होंने एक मोहल्ला क्लिनिक जैसी व्यवस्था दिल्ली के अंदर थी, अगर किसी को दवाइयों की जरूरत हो तो मोहल्ला क्लिनिक जाए, उसके साथ साथ में फ्री बिजली पानी आपको दिया, उसके बाद भी आप मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था देख लीजिए, वहाँ पर लिमिटेड 20 दवाइयाँ आती हैं, 20 दवाइयों की सूची आती है डेली और 20 दवाइयों का ही उन्हें कहा जाता है कि इन्हीं में से, चाहे वो टीबी का पेशेंट है, चाहे कैंसर का पेशेंट है, किसी भी उसका पेशेंट आता है तो वो इन्हीं 20 दवाइयों में से आपको दवाई सजेस्ट करनी है, अन्यथा दूसरी दवाई आपको बाहर से नहीं देनी कोई। अच्छा, ये तो आरोप लगा रहे हैं। तो सीधा आरोप ही है, ये टैंकर
कंटेनर के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया, उसका रेंट किसको पे हो रहा है? पीडब्ल्यूडी की सड़कों को घेर करके इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, वो रेंट कहाँ जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है? सारे नेता इनके उसका किराया खा रहे हैं। फ्री बिजली पाने के बारे में क्या कहेंगे? फ्री बिजली अब ये देख लीजिए, हमारे कमर्शियल मीटर है, कितने यूनिट बिजली फ्री मिलती है? 200 यूनिट बिजली फ्री कहते हैं, लेकिन अगर वो 201 हो गया या 202 हो गया, 205 हो गया, तो पूरे वो 205 यूनिट का बिल देना पड़ेगा। भाई 200 यूनिट तक बिजली कहाँ ख़त्म हो सकती है? जे क्लस्टर के अंदर, और जे क्लस्टर का व्यक्ति ना तो एसी चला सकता डर के कारण, ना कूलर चलाएगा, ना पंखे प्रॉपर चला सकता। वो 200 यूनिट को बचाने के लिए पूरी बिजली का इस्तेमाल भी नहीं करेगा, कहीं ना कहीं गर्मी मारेगा बच्चों को। तो आपकी सरकार ने भी तो 300 यूनिट देना, फ्री बिजली देने का वादा करा। देखिए गवर्नमेंट ने वादा किया है, और आते के साथ ही अभी आतिशी जी ने कहा कि 2500 रुपये नहीं मिले। अरे अभी सरकार का गठन हुआ है, अभी 10 दिन भी सरकार के गठन को नहीं हुए, आपने लगातार आरोप लगाने शुरू कर दिए। पिछले 3 वर्षों से पंजाब के अंदर आपकी सरकार 1000 रुपये देने का आपने वहाँ वादे किया महिलाओं को, पहले वहाँ दे लो ना। अभी तो पहली कैबिनेट की बैठक हुई है, कई चीज़ों को लागू किया गया, आयुष्मान को लागू कर दिया गया, कई योजनाएं लागू हो चुकी हैं। आतिशी तो ये भी कह रही है ना कि दिल्ली के अंदर अभी सरकार शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ था, उससे पहले दिल्ली में लंबे लंबे पावर कट लग रहे थे। अभी तक तो शायद कहीं यहाँ कट लगे क्या? यहाँ बिजली जाती है क्या? अभी ये सिर्फ एक फर्जी वाला मामला है, फर्जी वाला का, ठीक है, कि आपको सिर्फ लगातार भाजपा के लोगों को घेरने का काम करना है, काम उन्हें करना नहीं है, सिर्फ घेरने का काम करना है, फर्जी बयान देना है। हम इस एरिया के क्षेत्र के अंदर रहते हैं, कहीं बिजली नहीं जा रही, वो कह रहे हैं घंटों तक का पावर कट अगर लग रहा है तो भैया हमारे यहाँ तो कहीं पावर कट लग नहीं रहा। मैं रोहिणी के अंदर खड़ा हूँ, यहाँ तो पावर कट लग नहीं रहे बिजली के, जो घंटे घंटों बिजली बता रहे हो जा रही है, क्या बिजली जाती है क्या भाई साहब यहाँ घंटों घंटों तक? ये तो कहीं ना कहीं फर्जी बातें हैं ना। तो आतिशी झूठ कह रही है। मेरा तो मानना झूठी कह रही हैं। मैं जब जिस क्षेत्र के अंदर रह रहा हूँ यहाँ तो घंटों बिजली जा ही नहीं रही। उन्होंने तो ये भी कहा था कि बीजेपी जब सरकार दिल्ली के अंदर बनाएगी उसके बाद में फ्री बिजली पानी जो दे रही है वो भी लोगों को उनसे हाथ धोना बैठे। देखिए कहीं ना कहीं जब चुनाव का दौर था, चुनावी दौर में ही भारतीय जनता पार्टी ने भी घोषणा कर दी है जो योजनाएं लागू हैं वो लागू रहेंगी, तो जनता को भी इंतजार करना चाहिए। और जो नेता आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के, जिनका अस्तित्व खोता हुआ दिखाई दे रहा है, उनको भी उन चीज़ों को थोड़ा सा बचा करके रखना चाहिए कि उनका अस्तित्व हो जाए। उस अस्तित्व को बचाने के लिए ही वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। वो 10 दिन के अंदर 5 साल की सुविधा चाहते हैं, तो 10 सालों के अंदर उन्होंने दिल्ली को नरक में धकेल दिया, दिल्ली के तकरीबन बजट को घाटे में की ओर ले गए वो। अब वो चाह रहे हैं कि 10 दिन के अंदर पूरा कर दें। तो आप तो ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ काम करा ही नहीं था। A1 सड़कें दी दिल्ली को, लंदन पेरिस जैसे बताइए ना, आपके चैनल के माध्यम से कई सड़कें हमने खुद दिखाई हैं, आप ही के चैनल के माध्यम से दिखाई हैं कि सड़कों के ऊपर लगातार जल भराव होता रहा। पीडब्ल्यूडी के नाले की लीज निकालने में मंगोलपुरी विधानसभा की विधायक राखी बिल्लान जी लगातार घोटाले करते रही, जिसका खामियाजा उनको मादीपुर से भी भुगतना पड़ा। मादीपुर की जनता ने भी उनको नहीं स्वीकारा। तो कहीं ना कहीं अगर करप्शन नहीं होता तो जनता इनको क्यों नकारती? लगातार ये 10 सालों से सिर्फ करप्शन करते रहे। दिल्ली के पैसे को पंजाब लगाया ले जाकर के, दिल्ली के पैसे को गोवा लगाया, दिल्ली के पैसे को गुजरात लगाया। जो यहाँ का फंड है, यहाँ के फंड को सरकारी खजाने को ले जाकर के दूसरे स्टेटों में प्रयोग कर रहे हैं अपने चुनाव को लड़ने के लिए। आप भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल उठा रही थी आम आदमी पार्टी पे कि फ्री की रेवड़ी बांट रही है, फ्री की रेवड़ी बांट रही है, तो उसी की फ्री की रेवड़ी पे तो भारतीय जनता पार्टी भी जीती है इससे। तो देखिए जो टैक्स का पैसा है, जो जनता की टैक्स का पैसा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार जनता के उत्थान के लिए लगाया है और आगे भी लगातार उनके उत्थान के लिए ही कार्य किया जाएगा। जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त भी उनके पास 100 ही गज का मकान था और आज भी उनके पास 100 ही गज का मकान है, चाहे वो बेशक से इस वक्त पीएम आवास में रह रहे हों। लेकिन उनकी संपत्ति का ब्यौरा देख लीजिए जनाब, उनके भाइयों का, उनके परिवार का देख लीजिए, वो अरबोपति तो नहीं बन गए। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है जो घोटाले हुए लगातार, शीश महल घोटाला, पीडब्ल्यूडी घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला, एनडीपीएल में घोटाला, लगातार घोटालों में गिरी रही है ये सरकार। सर घोटाला अगर करा होता तो आज तो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे होते, अपना यूट्यूब चैनल बना के बेरोजगार नेता थोड़ा चला रहे होते। देखिए घोटाला नहीं किया होता तो जेल नहीं गए होते। ये कह रहे हैं कि देखिए हम उससे बाहर आ गए, जेल से बाहर आ गए, अब हमें जनता चुन करके भेजेगी। जनता ने अरविंद केजरीवाल साहब को हरा दिया। जनता ने अरविंद केजरीवाल साहब को, वो बेल पर आए हैं, वो भी कंडीशनल बेल पर आए हैं। हो सकता है कि ये अभी केस ट्रायल पर है, जब दोषी करार होंगे तो दोबारा जेल भी जाएंगे। जब चारा घोटाले वाले जेल चले गए
वो भी तो बेल पर आए थे। क्या लालू प्रसाद यादव जेल नहीं गए? जेल उन्हें भी जाना पड़ा। जब कोर्ट से आरोप किसी चीज़ का तय हो जाता है तो सज़ा उसकी भुगतनी पड़ती है। क्या इलेक्शन से पहले अरविंद केजरीवाल जी जब बाहर आए थे तो उन्होंने कहा था कि अगर दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार बनती है तो वो मुझे फिर से जेल भेज देंगे। तो ये जो डर था उनके अंदर, क्या ये दोबारा से उनको ऐसा लगता है कि बीजेपी दोबारा भेज देगी? देखिए, अरविंद केजरीवाल साहब हमेशा एडवांस चलते हैं लगातार, यानी कि अपने आप को बचाने के लिए झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, यानी कि पुलिंदा वो झूठों का इस तरीके से तैयार करते हैं, जनता को झूठ भी बड़ी ईमानदारी से बताना चाहते हैं। अच्छा, अगर उन्होंने करप्शन किया होगा तो वो जेल जाएंगे, अगर करप्शन नहीं किया होगा तो नहीं जाएंगे, केस बरी हो जाएगा। अब तो ये कोर्ट के ऊपर डिसीजन है ना, कोर्ट उनके उस पे केस पे क्या निर्णय लेता है। कट्टर ईमानदारी का सबूत वो दे के आए हैं ना। अग्नि परीक्षा दी थी उन्होंने इस्तीफा दे करके। अगर अग्नि परीक्षा दी होती तो शीशमहल घोटाला नहीं होता। ये वही अरविंद केजरीवाल साहब है जिन्होंने कहा था हमें बंगला नहीं चाहिए, हमें गाड़ी नहीं चाहिए, हमें सरकारी सुख सुविधा नहीं चाहिए। सारी सुख सुविधाओं का कांग्रेस से भी ज़्यादा लाभ इन्होंने लिया। अभी बताइए ना, कांग्रेस पार्टी जो थी 2013 से पहले, उससे भी ज़्यादा सुख सुविधाओं का लाभ इन्होंने लिया। अगर इतना लाभ लिया होता तो सौरभ भारद्वाज का स्टेटमेंट थोड़ा ना आता कि हम बेरोजगार हो गए, हमने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है। ये बड़ी खुशी की बात है, वो राजनीति को अपना रोजगार मान रहे थे। बड़ी ही खुशी की बात है जो उनका ये स्टेटमेंट है कि हम बेरोजगार हो गए। तो कहीं ना कहीं वो राजनीति का प्रयोग और अपनी ताकत का प्रयोग अपने धन को अर्जित करने के लिए कर रहे थे। राजनीति को उन्होंने एक व्यवसाय समझ लिया था, और अगर उन्हें ऐसा स्टेटमेंट दिया तो कहीं ना कहीं हम ऐसे नेताओं का बहिष्कार करते हैं जो राजनीति को अपना व्यवसाय मानते हैं। राजनीति में आना चाहिए व्यक्ति को जनता की सेवा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए, ना कि उसको व्यावसायिक रूप पर अपने इस्तेमाल करने के लिए। आतिशी का भी एक और बयान आया है कि उसको उन्होंने कहा है कि जो हमारे जीते हुए जो विधायक हैं वो तो है ही, जो हारे हुए विधायक हैं वो भी जनता के लिए काम करेंगे। देखिए जी, अभी लगभग 15 दिन होने जा रहे हैं। 8 तारीख को रिजल्ट आया था। इनके विधायक मंगोलपुरी विधानसभा की विधायिका थी राखी बिल्लान जी। अभी तक कहीं ग्राउंड पे आप लोगों को दिखाई दिए हैं क्या? कहीं दिए हैं क्या? और जो क्षेत्रों के अंदर इनके विधायक कहीं दिखाई दे रहे हैं क्या? हमें तो नहीं दिखाई देता इनके विधायक ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। और ग्राउंड पर काम करेंगे क्या जब पिछले 10 वर्षों में सत्ता में रहते हुए काम नहीं किया? तो अब तो सिर्फ ये विपक्ष की भूमिका निभाने का काम करेंगे कि छीटा कसी कसने का। और क्या कर सकते हैं तो इसका? 22 विधायक हैं ना, दिल्ली में काम करके दिखाएंगे। भाई काम करें ना फिर वो। अगर विधायक हैं तो उसका प्रयोग जनता की सेवा के लिए करें, करें जनता की सेवा। अगर जनता की सेवा करेंगे तो दोबारा आएंगे, और सेवा नहीं करेंगे तो वो भी जाएंगे, जैसे बाकी गए वो भी चले जाएंगे। तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो काम कर रहे हैं अब? भाई साहब, आम आदमी पार्टी जब 62 सीटों पे थी, 62 से 22 पर आई, 40 सीटें माइनस होना कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए तो एक दुख का विषय, हमारे लिए तो खुशी का विषय है कि ऐसे भ्रष्टाचारी और करप्ट विधायक हमारे बीच में से निकल करके गए। तो इस बार पंजाब की सत्ता भी जाएगी? 2027 के चुनाव में बता सकते हैं। चुनाव नज़दीक आने दीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी करप्शन लगातार चरम सीमा पर है, और वहाँ की जनता भी जवाब देगी। ऐसा नहीं है कि पंजाब की जनता भी बहुत समझदार बुद्धिजीवी जनता है, देवतुल्य जनता है। वो वहाँ की जनता भी उन्हें सत्ता से बाहर करके जवाब जरूर देगी। वोट का चोट वहाँ भी जरूर होगा। वहाँ पर भी होगा। अच्छा, स्वाति मालीवाल के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि एक भी जो उनके राज्यसभा सांसद थे वो वहाँ पर नहीं पहुँचे थे जहाँ पर शपथ ग्रहण हो रहा था, लेकिन स्वाति मालीवाल पहुँची थी। आम आदमी पार्टी का लगातार आरोप है कि वो एक बीजेपी की एजेंट। देखिए, कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल जी शुरुआती दौर में अरविंद केजरीवाल साहब से जुड़ी रही, उन्हीं की पार्टी से नॉमिनेट होकर के राज्यसभा सांसद बनी। लेकिन उनकी नाकामियों को देखते हुए जो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता से वादा करके दिल्ली की सत्ता में आए थे, कहीं ना कहीं वो उन वादों को जब पूरा होता हुआ नहीं देखा। मेरा मानना है कि स्वाति मालीवाल उन सब चीज़ों को देख करके उनसे अलग हुई हैं, और सच के साथ जाना, भाजपा के साथ आना, कोई गलत नहीं किया उन्होंने, मेरी नज़रों में ठीक किया उन्होंने। एजेंट जो बता रहे हैं उनका क्या? अब कहने वाली दुनिया कुछ भी कहे, उन्होंने सच्चाई का साथ दिया है, ईमानदारी का साथ दिया है। प्लेयर अगर बात करें तो इस जो इलेक्शन अभी गया है उसके अंदर प्लेयर ऑफ द मैच स्वाति मालीवाल रही है, आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन रहा। पूरा संगठन रहा है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन रहा। एक हमारा पन्ना प्रमुख रहा, एक हमारा ब्लॉक अध्यक्ष रहा। हमारे मंडल के, हमारे ज़िले के तमाम जो हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे थे, इसका श्रेय पूरे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को जाता है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को। इसका श्रेय सभी को जाता है। चलिए ठीक है।
क्या लगता है मोदी जी सच में झूठे हैं? मोदी जी भी झूठे कैसे हैं? झूठे तो केजरीवाल है, जो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं करा। कुछ नहीं करा। हाँ जी, तो उन्होंने दिल्ली के अंदर फ्री बिजली पानी आपको दिया था? उसने ऐसा पता नहीं। तो नहीं दिया क्योंकि हम मकान मालिक के किराएदार हैं। अब हमें तो नहीं दिया क्योंकि हमें मकान मालिक से पैसा लेना देना हो रहा था। अगर हमें डायरेक्ट फ्री दे दे हम किराएदारों को, तब माने कि केजरीवाल झूठे नहीं है। पर इस जगह केजरीवाल जी झूठे थे। उन्होंने उनको सुविधा दी है जो पहले से पैसे वाले थे। तो वो तो मोदी जी को झूठा बता रहे हैं। तो मोदी जी कहाँ से झूठे हो गए जब केजरीवाल ने वादा किया वादा कि बिजली पानी फ्री। मोदी जी ने थोड़ी ना वादा किया था। तो कहाँ से मोदी जी झूठे हो गए? तो इस बार जो दिल्ली की जनता ने उनको नकारा है, तो क्या पंजाब की जनता भी नकारेगी? नकार चुकी है। अभी आपने देखा था इलेक्शन के बाद वो तुरंत कह रहे थे मैं वहाँ का सीएम बनने जा रहा हूँ। जो नेक्स्ट सीएम, उससे पहले सीएम तो उनको हटाने के लिए कह रहे थे, इस्तीफा देने के लिए। हाँ, अब बताइए, नकारा तो पंजाब कह चुका है उनको। इस बार पंजाब की सत्ता भी जाएगी। गई 101% गई 2027 में। हाँ, अच्छा, जो वो ये कह रही हैं आतिशी जी बार बार कि जो बीजेपी के जो विधायक है वो गुंडागर्दी करते हैं, आपको लगता है गुंडागर्दी करते हैं? गुंडागर्दी अगर बीजेपी के विधायक करते हैं तो केजरीवाल के विधायक क्यों जेल में थे? अच्छा, क्यों थे? हाँ, किसी गुंडागर्दी की वजह से तो होंगे ना जेल में। चाहे उन्होंने शराब घोटाला किया हो। वो तो आरोप था ना बीजेपी का। आरोप नहीं था, वो साबित हुआ है। आरोप होता तो एक बार को चलो नहीं भी होता, वो साबित हो चुका था तो जेल में थे। वो तो ये कह रहे हैं ना ईडी सीबीआई तो बीजेपी की है, उन्होंने हमको जेल में डाल दिया। ईडी सीबीआई अगर बीजेपी की है तो कर्म तो केजरीवाल के हैं। अच्छा, वो तो अपना कर्म सुधार सकते थे हाँ, कि हाँ साफ सुथरे रह सकते थे ना। अगर ईमानदार थे तो कहाँ से थे आप बताइए ना। आप इस्तीफा दिया आपने पद से। इस्तीफा दिया वो इस पद से इसलिए दिया था कि वो जो आरोप और कम हो सके। अच्छा, हाँ, तो कट्टर ईमानदार नहीं मानते हैं। बिल्कुल नहीं मानता, बिल्कुल नहीं। अगर मैं देखूं तो बिजली पानी फ्री उनको दिया गया है जिनके मकान मालिक हैं, किराएदारों को नहीं दिया गया। किराएदार यूनिट के हिसाब से पैसा लेता आया है। कमर्शियल मीटर में आज भी मैं देख रहा हूँ, मैं नौकरी करने जाता हूँ अपनी फैक्ट्री के कमर्शियल मीटर में, मैं देखता हूँ बिल दिए जाते हैं। हाँ, एक छोटी फैक्ट्री चलाने वाला भी, कहा तो था कि हमें जितवाओ, हम जो किराएदार है उनके भी माफ कर देंगे। मतलब जब अब कहा था तो उनको जिताया जाए। मतलब कहने के बाद उनको जिताया जाए, ऐसा नहीं कि पहले से वो ईमानदार बन सके। वो दिख नहीं रहा था उनको सीएम साहब को कि हाँ पैसा कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। तो कहाँ रहते हैं आप? मैं तो अब किराएदार पे रहता हूँ, किराएदार पे। कहाँ से हैं? मैं मंगोलपुरी। पीछे से कहाँ से? पीछे से तो यूपी। हाँ, यूपी में काम कैसा लग रहा है? एक नंबर। योगी दिल्ली में भी आना चाहिए था, पर अभी चेहरा जो वो योगी जी यूपी को संभाले रहे हैं। एक ही स्टेट संभाल सकते हैं ना। हाँ, तो कुंभ गए थे? गया था, कैसी लगी व्यवस्था? एक नंबर। जो वो दिखाया जा रहा है वो तो बिल्कुल ही गलत दिखाया जा रहा है। हाँ, अगर मान लो योगी जी ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि भीड़ एक साथ चल के आ जाए। उन्होंने एक सिस्टम बनाया था कि ये ट्रेनें इस दिन चल रही हैं, वो ट्रेनें इस दिन चल रही हैं। महाकुंभ उन्होंने एक सुविधा के लिए बनाया था कि सब आ सकें। और संगम बहुत बड़ा है, छोटा सा नहीं है। बस सब ने अपने माइंड में ये सेट कर लिया था, पब्लिक ने, जो भड़काई हुई पब्लिक थी, कि एक ही जगह बस महाकुंभ का मेला है ना। संगम बहुत बड़ा था, किसी ने ये नहीं दिखाया कि संगम कितना बड़ा है और कहाँ कहाँ नहाना चाहिए। अच्छा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि महाकुंभ नहीं है, ये मृत्यु कुंभ है। तो आपको लगता है मृत्यु कुंभ था वो? ममता बनर्जी जी इसलिए कह सकती हैं क्योंकि उन्होंने महाकुंभ देखा ही नहीं है। हाँ, महाकुंभ हर वो हिंदूवासी जानता होगा महाकुंभ का मतलब होता है क्या। ममता बनर्जी जिस स्टेट से बिलोंग करती हैं, मुझे तो लगता ही नहीं कि वहाँ मेला भी कोई नाम की चीज़ लगती होगी। महाकुंभ इतना बड़ा मेला है हमारे लिए कि अब स्टेट में क्या बताऊँ, अमेरिका से लोग आ जा रहे हैं नहाने के लिए। तो अच्छा, रेखा गुप्ता को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया है, तो क्या लगता है काम कर पाएंगे दिल्ली? बिल्कुल बिल्कुल। आपने सुना होगा कि बीजेपी चेहरा ला रही थी कि ये है, सब मतलब अपने अपने तर्क लगा रहे थे कि ये बनेंगे वो बनेंगे। बनी एक महिला, क्योंकि बीजेपी जानती है कि महिला की सुरक्षा एक महिला ही कर सकती है। सीएम एक महिला ही अच्छी लगती है। हाँ, तो आतिशी भी तो महिला थी, उनका काम अच्छा ही लगा? आतिशी जो महिला थी, पर वो किस उससे थी, पद से, या किस केजरीवाल जी से थी, वो तो वो जानेंगी ना। रेखा गुप्ता जी ने काम किया हुआ है, अपने उस पे पद पे भी किया था और अब भी करेंगे। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम लोगों से हमने यहाँ पर जाना कि किस तरीके की व्यवस्था दिल्ली के अंदर होने वाली है। साफ तौर पे सभी लोगों का ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ एक झूठी राजनीति यहाँ पर आम आदमी पार्टी द्वारा की जा रही है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए द थिंक न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।